तो पढ़ते हैं हम 21वां श्लोक। त्रिविधम नरकसेदं द्वारमनाशन आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। तो इसके पढ़ेंगे हम शब्दार्थ। त्रिविधम तीन प्रकार का, नरकस्य नरक का, इदम यह, द्वारम द्वार, नाशनम विनाशकारी, आत्मनः आत्मा का, कामः काम, क्रोधः क्रोध, तथा और लोभः लोभ, तस्मात् अतएव, एतत् इन, त्रियम तीनों को, त्यजेत त्याग देना चाहिए। अनुवाद। इस नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। जब काम यानी हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर इस व्यक्ति को क्रोध आ जाता है ना। क्रोध आता कि भाई मैं ये चाहता हूं, ये क्यों नहीं हुआ, या इस व्यक्ति ने मेरे कहने से कार्य क्यों नहीं किया, तो उसको क्रोध आता है। और फिर है लोभ। मान लीजिए हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर हमें लोभ आ जाता है ना। कि इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध आएगा, और बचा से इच्छा पूरी हो जाए तो फिर लोभ आ जाएगा। मान लीजिए मुझे 100 रुपये मिल जाए तो मुझे लोभ आ जाएगा कि और मिलना चाहिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा इंसान की इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। किसी को 100 रुपये, फिर उसको 1000 रुपये, फिर उसको 10,000 रुपये, इस प्रकार से वो इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। इच्छा कभी तृप्त नहीं होती उनकी। और जब यदि इच्छा पूरी ना हो तो फिर उनको क्रोध भी आता है ना। बिल्कुल ऐसे सारे दिन गुस्से में रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, या मेरी बात क्यों नहीं पूरी की गई, है ना, या मैंने भगवान से ही मांगा मुझे क्यों नहीं मिला, मैंने क्या बिगाड़ा है भगवान का। तो इस प्रकार से तो एक काम और क्रोध तथा लोभ, ये तीनों क्या है, नरक के द्वार हैं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे। यदि हम इन चीजों को त्याग देते हैं, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। इनसे आत्मा को क्या होता है, आत्मा का पतन, यानी उसको चोट पहुंचती है ना, उसको आघात लगता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से कई अर्थ बताए गए हैं इसके। तो आत्मा का पतन हो जाता है। अगर हम इन तीनों चीजों को नहीं त्यागते तो बार बार इस भौतिक संसार में हमारा जन्म मृत्यु चलता ही रहता है ना। बार बार हमें जन्म लेना ही पड़ेगा। तो व्यक्ति के तीन बड़े दुश्मन है, समझो ये चीजें, कि नरक के द्वार है, जो कि हमें नरक में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हमें काम, क्रोध और लोभ को छोड़ देना चाहिए। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है ना। यदि तीन चीजें हैं तो क्या है कि आसुरी जीवन हमारा प्रारंभ हो गया है, शुरुआत हो चुकी है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रु का परित्याग करते। अगर हम आसुरी योनि में नहीं जाना चाहते तो हमें इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर देना चाहिए। ये तीन क्या है, ये शत्रु हैं जो कि हमें नरक के द्वार तक ले जाते हैं, उसके लिए प्रेरित करते हैं हमें। जैसे हम देख सकते हैं कंस, रावण और हिरण्यकशिपु, है ना, उनकी इच्छा थी, इच्छा पूर्ण, किस प्रकार से क्रोध, भगवान के क्रोधी बन गए वो लोग। और फिर अंत में क्या हुआ कि उनकी मृत्यु भगवान के द्वारा हुई। तो क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। यानी आत्मा का हनन, आत्मा को इस प्रकार से पीड़ित करते हैं या आत्मा को इस प्रकार से चोट पहुंचाते हैं कि इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना ही नहीं रह जाती। इस कारण से जो आत्मा की जो मुक्ति है उसकी संभावना ही नहीं रहती, क्योंकि वो इन्हीं चीजों में लगी रहती है। अगर हमें इस भाव सागर को पार करना है, इससे बाहर निकलना है, भगवान के धाम जाना है, तो हमें इन तीनों चीजों का त्याग करना पड़ेगा, काम, क्रोध और लोभ। अगर हमें कोई इच्छा करनी है तो हमें भगवान की इच्छा करनी चाहिए, है ना, कि हम भगवान के धाम जा पाए, भगवान की अच्छे से सेवा कर पाए, हम अच्छे से जप कर पाए, भगवान की कथाओं को सुन पाए। तो इस प्रकार की हमें इच्छा करनी चाहिए। लेकिन हम करते हैं कि मेरा घर नहीं बना, मुझे धन चाहिए, मेरा पुत्र ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, इस प्रकार से कुछ ना कुछ इच्छाएं हमारी लगी रहती है। और जैसे इच्छा पूरी होती है तो फिर इच्छा और बढ़ जाती है। जैसे कि हमने कैलाश के बारे में चर्चा की थी ना, जो कैलाश था तो नारद जी उसके पास जाते हैं, भगवान के धाम चलो,
वो क्या कहता है कि मैं अभी भगवान के धाम नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं बच्चों को पालना पोसना है, उनकी शादियां करनी है, फिर मैं भगवान के धाम जाऊंगा। तो ठीक है, नारद मुनि थोड़े दिन बाद फिर आते हैं, तो कह भाई अब तो तुम्हारे बच्चों की शादियां भी हो गई हैं, तो अब चलो। कह रहे नहीं नहीं अभी नहीं चलना। नहीं, फिर उसकी क्या कहते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो कुत्ता बन जाता है। तो कई लोग पूछते हैं कि वो यहाँ पर एक कैलाश रहता था, वो कहाँ चला गया? कहने लगा वो तो पता नहीं, तो वो कुत्ते को देखते हैं, लेकिन नारद मुनि देखते हैं अपनी योग शक्ति से कि हाँ ये कुत्ता बन चुका है। तो कहते हैं कि अब तो तुम चलो भगवान के धाम। वो कहता नहीं नहीं, मैं कैसे घर से बाहर जा सकता हूँ, अब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये घर का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएंगे, ये बच्चे, ये बेटे और बहुए बाहर चले जाते हैं तो कुछ चोर घुस जाएगा, तो मैं इसलिए इसकी रखवाली करता हूँ। तो वो नहीं गया। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि इस कुत्ते की मृत्यु हो जाती है, फिर वो क्या बन जाता है, सांप बन जाता है। तो नारद मुनि फिर से आते हैं, तो वो देखते हैं कि हाँ अब ये सांप बन गया, तो कहते हैं कि चलो अब तो भगवान के धाम चलो। वो कहता नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, और जो उसका जो खजाना था उस पर वो कुंडली मार के बैठा हुआ है। अब नारद मुनि को एक योजना सूझती है, वो कहते हैं उनके बच्चों को कि देखो ये सांप बैठा है तुम्हारे दर पे, मारो इसको मारो। और जो जिन बेटे पोतों के लिए वो जाना नहीं चाहता उन्होंने पत्थरों से उसको बिल्कुल पत्थर मार मार के बिल्कुल समाप्त कर दिया। तो ऐसी है हम लोगों की स्थिति। यानी हमें 100 का नोट मिल जाए तो हम सोचेंगे 1000, 1000 का मिल जाए तो 10,000, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, इस प्रकार से हमारी इच्छा बढ़ती रहती है। यानी पहले हमारी इच्छा थी कि चलो हमारे शादी हो जाए, फिर हम अच्छे से भगवान का नाम लेंगे, फिर सोचते हैं बच्चे हो जाएं, फिर सोचते हैं कि बच्चों की शादियां हो जाएं, फिर हम भगवान का नाम लेंगे, फिर सोचते हैं अरे पोते पोती हो जाए, फिर इनको कौन रखेगा, फिर उनको रखने के चक्कर में फिर हम भक्ति नहीं करते, और एक दिन क्या आता है, हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है, मृत्यु हमारी हो जाती है और हम फिर भगवान का नाम ले ही नहीं पाते, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इससे क्या है कि हमारा जो है नुकसान ही होता है, और फिर हम भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह पाती हमारी। अगला श्लोक पढ़ते हैं 22वां। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरतयात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। तो जो भी श्लोक पढ़ना चाहिए पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16। अध्याय का नाम है दैवी तथा आसुरी गुण और श्लोक संख्या है 21। 22 है ना माता जी? 21 हाँ सॉरी, जी, थोड़ा सा 22 22 22। श्लोक संख्या 22। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरैः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। हाँ जी, ज्यादा हरे और कोई कृष्ण पढ़ेगा? माता जी का हाँ प्रणाम। जी, हरे कृष्ण पढ़ेगा। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः स्त्रीभिः। दोबारा पढ़ रही हूँ माता जी। हाँ जी, पढ़िए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हाँ जी, हरे कृष्ण पढ़िए। श्लोक अध्याय 16 श्लोक संख्या 22। एते विमुक्ता कौन्तेय तमद्वारे त्रिभिः नरा आचरति आत्मना सरे तथा याति प्रां गतिम्। हरे कृष्ण। और हरे कोई पढ़ेगा? कृष्ण माता जी। जी माता जी, सादर प्रणाम माता जी। श्लोक संख्या 22। ऐतिर्विमुक्त कौन्तेय तमद्वारे त्रिभिर्त्यात्मनः श्रेय तत याति परां गतिम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।
आप पढ़िएगा, मैं 1 मिनट में आती हूँ, ठीक है। हेलो, हाँ जी, हरे कृष्ण। हाँ, बोलो। हरे कृष्ण माता जी, हम पढ़ें क्या? विमुक्तः कौन्तेय तमः द्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः स्वेया ततो याति परां गतिम्। पढ़ लो माता जी, रीमा माता जी आप पढ़ लो, सब दर्द पढ़ लो, तब तक माता जी आ जाएंगे। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐते इनसे विमुक्त मुक्त होकर कौन्ते ही कुंती पुत्र तमय द्वारे अज्ञान के द्वारों से त्रिभी 3 प्रकार के नर व्यक्ति आचरित करता है। आत्मा ने अपने लिए श्रेय मंगल कल्याण ततः तत्पश्चात याति जाता है परम परम गति मंतव्य को। हरे कृष्ण माता। हाँ जी, हरे कृष्ण। तो हम पढ़ते हैं अनुवाद। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। अगर हम तीनों द्वारों से बच जाते हैं, है ना, जो व्यक्ति तीनों द्वार से बच जाएगा तो वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। इन तीनों द्वारों से बच जाएगा तो फिर वो आत्म साक्षात्कार के लिए, उसको आत्मा और भगवान में अंतर पता होगा। उसे ये पता होगा कि मैं ये आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ ना। कुछ लोग शरीर को ही सब कुछ समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, लेकिन नहीं, उसको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, अपने बारे में ज्ञान हो जाएगा कि मैं ये आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। और इस प्रकार कर्मशः परम गति को प्राप्त होता है। जब उसको ये पता लग जाएगा कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या कार्य है, भगवान के लिए मुझे क्या करना है, मेरा धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना है, तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे स्टेप वाइज फिर वो धीरे धीरे क्या है, गति, परम गति को प्राप्त होता है, यानी भगवान के धाम चला जाता है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रुओं काम क्रोध था लोभ, है ना, ये 3 शत्रु हैं हमारे, से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। जो इन तीनों चीजों से मुक्त हो जाएगा वो शुद्ध हो जाएगा। जैसे हम हिरण्यकशिपु को देखते हैं, हिरण्यकशिपु को कितना क्रोध आता है जब प्रहलाद महाराज को कुछ बोलते और प्रहलाद महाराज कहते कि नहीं, मैं तो विष्णु के बारे में बात करते, और वो उसको समझाने का प्रयास करते कि नहीं, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, लेकिन प्रहलाद महाराज को मना करते, तो वो फिर एकदम से इतना क्रोधित हो जाते कि अपने बच्चे को ही मारने के लिए तैयार थे। कितने अत्याचार किए उनके ऊपर, उनको मारने के लिए, लेकिन भगवान उनको बचाने वाले थे, तो इसलिए वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो ऐसा क्रोध होता है, क्रोध होता है इंसान बिल्कुल पागल हो जाता है, उसको कुछ होश नहीं रहता कि वो क्या करने जा रहा है। तो तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है ना। यदि हम इन तीनों चीजों को जीत लेते हैं, काम क्रोध और लोभ को, तो फिर जो भी वैदिक शास्त्रों में जो भी क्या है विधि विधान दिए गए हैं, आदिष्ट विधि विधान, यानी जो भी आज्ञा पालन करने के लिए जो भी विधि विधान दिए गए हैं, उनका हमें क्या है पालन कर सकता है वो व्यक्ति, उनको उसको पता लग जाएगा कि ये विधि विधान है जिनका हमें पालन करना है। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद तक प्रतिष्ठित कर सकता है। अब वो जब धीरे धीरे वो विधि विधानों का पालन करता है तो धीरे धीरे वो आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंच जाता है। उसको एक ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके, उसकी सफलता निश्चित है। अगर उसको इतना भाग्यशाली हुआ कि उसको एक ज्ञान हो जाए, आत्म साक्षात्कार के पद पर वो चला जाता है, फिर उसको क्या है कृष्ण भावनामृत के पद पर वो चला जाए, उसको कृष्ण भावनामृत से जुड़ जाए, उसको भगवान के बारे में ज्ञान हो जाए कि मुझे किस प्रकार से भक्ति करनी है, तो उसकी सफलता निश्चित है। लेकिन जो भगवान को नहीं जानता, भगवान की भक्ति नहीं करता, तो उसका क्या है, सब कुछ विफल है। विफल है यानी बेकार है, यानी जो उसको मनुष्य शरीर मिला है भगवान की भक्ति करके अपना उद्धार करने के लिए, तो वो सब बेकार हो जाता है। जो अवसर उसको मिला है वो उसको खो देता है अगर भगवान की भक्ति नहीं करता है। तो यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे तभी क्या है हमारी सफलता निश्चित है।
वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्म फल की विधियों का आदेश है ना। जो भी कर्म हम करते हैं, सारे कर्म बताए गए हैं और फिर उनका फल क्या है वो भी सब उसमें वैदिक शास्त्रों में बताया गया हमें। तो जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था संस्कार तक पहुंच सके। तो धीरे धीरे इससे क्या होगा कि व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। सारी विधि काम क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। तो सारी विधि किस पर आधारित है? इन तीनों शत्रुओं को त्यागना है, इन तीनों चीजों का हमें परित्याग करना है, काम क्रोध और लोभ का। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है ना। यदि इसको इस विधि का ज्ञान हो जाए कि किस प्रकार से मुझे भगवान की भक्ति करनी है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो आत्म साक्षात्कार के पद तक उठ जाएगा। और फिर क्या होगा, इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। तो इसकी पूर्णता यानी सिद्धि किस में है? भक्ति में। यदि व्यक्ति भक्ति करता है अच्छे से तो भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो भक्ति नहीं करता, सोचता है कि मैं ये दान दूंगा, मैं वो करूंगा, मैं भगवान को कुछ अच्छा दे दूंगा तो भगवान को जीत पाऊंगा, या मैं ये कुछ कर्मकांड कर लूंगा, यज्ञ वगैरह कर लूंगा तो भगवान को प्राप्त नहीं। सिर्फ केवल भक्ति 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 से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और किसी चीज से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो भक्ति में बद्धजीव की मुक्ति निश्चित है। अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित है। इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया जाता है। तो वैदिक पद्धति के अनुसार हमारे क्या है? 4 आश्रम है और 4 वर्ण है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है हमारे इस प्रकार से। तो इनमें क्या है कि वैदिक पद्धति 4 आश्रम तथा 4 वर्ण। विभिन्न जातियों वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है, तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। यदि मनुष्य इनका पालन कर पाता है, ये कहते हैं अगर कोई इनका पालन कर लेता है, वर्णाश्रम का अच्छे से पालन कर लेता है 100 जन्मों तक, तो उसे ब्रह्मा का पद प्राप्त हो जाएगा। और कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो उसको इंद्र का पद प्राप्त हो जाएगा। यानी 100 जन्मों तक उसको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ेगा, तब वो इंद्र ब्रह्मा के पद तक पहुंच सकता है। तो यानी ये क्या है, एक वर्णाश्रम का धीरे धीरे क्या है, इससे व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा, इसको ज्ञान हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम कोई मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने से मतलब छत आने से पहले जब लेंटर आता तो उससे पहले सेटरिंग करते हैं ना वो लोग, कुछ फट्टे वट्टे लगाते हैं, कुछ तार बांधते हैं, सबको पता है इस चीज के बारे में। तो यानी हम उसको ये भी नहीं कह सकते कि ये छत है, फट्टों को ये नहीं कहते छत है, लेकिन क्या कि इसके ऊपर अब छत आने वाली है, वो आधार हो गया उसका ना, उसको कुछ सपोर्ट मिल गया ताकि वो फिर छत उस पर आएगी, फिर बाद में फट्टों को हटा देते हैं। तो इसी प्रकार से वर्णाश्रम धर्म से भी क्या है कि हमें कुछ आधार मिलता है ना। अगर हम वर्णाश्रम धर्म का भी थोड़ा अच्छे से पालन करते हैं तो धीरे धीरे व्यक्ति इतना शुद्ध हो जाता है, या फिर उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मान लीजिए अब आत्मा का तो कहते हैं ना, आत्मा तो अलग ही इन चीजों से, लेकिन अब भगवान ने हमें इस शरीर में डाल दिया, मान हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कुछ भी हैं, उस प्रकार से भगवान ने हमें डाल दिया है। तो स्त्री का कार्य क्या है कि बच्चों को संभाले, है ना, बच्चों को संस्कार दे। पुरुष का कार्य है कि वो धन कमा कर लाए। तो इस प्रकार से सबके अलग अलग कार्य बटे हुए हैं, तो हम उस कार्य को करते हैं अपने अच्छे से, जो भी हमारा स्वधर्म हमें बताया गया है, तो फिर व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है और फिर भक्ति की तरफ जो है वो अग्रसर होता है। तो ये आधार है। इस प्रकार से हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। तो विभिन्न जातियों वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है ना। अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग विधि विधान है। जैसे जो ब्रह्मचर्य है उनको क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो ग्रस्त हैं वो ग्रस्त में रहते हैं ना, सारे कार्य करते हैं, अपने परिवार को संभालते हैं, बच्चों को देखते हैं, सारा कार्य करते हैं। और फिर जब 50 साल के बाद ग्रस्त से मुक्ति, तो फिर वो वानप्रस्थ वन में जाते हैं, भगवान का नाम ले तो फिर संन्यास ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो फिर ब्राह्मण के अलग कार्य है। ब्राह्मणों का कार्य क्या है कि वेदों को पढ़ना और औरों को पढ़ाना, है ना। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
और शूद्र का कार्य क्या है, क्षत्रिय का कार्य है रक्षा करना, है ना, उसको युद्ध करना पड़ता है, तो उसका ये स्वधर्म, उसको ये करना ही चाहिए। और वैश्य क्या करता है, वो व्यापार करता है, और शूद्र क्या है, वो सबकी सेवा करता है। लेकिन प्रभुपाद जी के अनुसार क्या है कि आजकल सभी शूद्र हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे के नीचे क्या है, काम करते हैं, सब नौकरी करते हैं। पहले कोई इतना नौकरी नहीं करता, सबके अपने अपने काम होते थे, तो सबने अपने अपने काम छोड़ दिए। ब्राह्मणों का काम था यज्ञ करना, वेदों को पढ़ना, औरों को समझाना, लेकिन अब ब्राह्मण रह ही कहाँ गए हैं, कोई पढ़ता ही नहीं है इतना, ठीक है ना। और जो ग्रस्त है वो उसमें अपना ग्रस्त में रहता था अच्छे से। लेकिन आजकल ग्रस्त जो पहले थे वो क्या थे कि भगवान को केंद्र में रखकर सारे कार्य करते थे, है ना, अपने परिवार की भी सेवा करते थे, ध्यान रखते थे उसका, और भगवान का भी जो है नाम लेते थे। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो ग्रस्त नहीं, उनको ग्रह मेदी कहा जाता है कि वो ग्रह मेदी हैं, बस वो अपने परिवार में ही लगे रहते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से वो ये कार्य उन्होंने छोड़ दिया है। और फिर है वैश्य, क्या है, व्यापार करते थे। और लेकिन आजकल तो देखते हैं कि सभी कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। और शूद्र है वो क्या है, उनको औरों की सेवा करने के लिए थे। लेकिन आजकल क्या है, सभी शूद्र हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई किसी भी वर्ण में है, किसी भी जाति में है, तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान का नाम नहीं ले सकता, चाहे वो निम्न से निम्न जाति में भी है ना। किसी भी परिवार में, कुत्ता खाने वाले परिवार में भी जन्म है उसका, अगर वो भगवान का नाम लेता है अच्छे से, तो धीरे धीरे वो गुरु भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि वो निम्न परिवार से तो वो गुरु नहीं बन सकता, या वो कुत्ता खाने वाले परिवार से या तो गुरु नहीं बन सकता। वो भक्ति कर करके उसको जो ब्राह्मण वाला पद है वो उसको मिल जाएगा, भक्ति करने से वो भी गुरु बन सकता है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं ना कि हम तो जन्म जन्म से ब्राह्मण, उस चीज को मानते हैं, कर्म से ब्राह्मण को नहीं मानते। लेकिन कर्म से ही ब्राह्मण को मानना चाहिए, जन्म से तो, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते कि जन्म से मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो ये तो नहीं कि उसका पुत्र भी डॉक्टर बन जाएगा, जब तक डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करेगा तो डॉक्टर कैसे बन जाएगा वो। इसी प्रकार से अगर ब्राह्मण कुल में हमने जन्म लिया है, तो लेकिन ब्राह्मण के जो गुण है वो भी तो अर्जित करने होंगे ना, वो भी तो अपने अंदर विकसित करने होंगे, तभी तो हम ब्राह्मण कहलाएंगे। ऐसा हम जाति में कि ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गए तो हम ब्राह्मण बन गए, ऐसा नहीं है। तो यानी कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो ये एक आधार दिया गया, हम वर्णाश्रम धर्म का जैसे पालन करते हैं तो उससे हम धीरे धीरे शुद्ध होते हैं, और फिर हम भगवान की तरफ, भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। और फिर इसमें क्या है कि फिर इसमें हमारी मुक्ति की कोई संदेह नहीं रह जाता, हमारी मुक्ति अवश्य होगी। तो एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। तीसरा श्लोक है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वृत्तते काम्यकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो कोई श्लोक पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक संख्या 23। यह शास्त्रम विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। अध्याय 16 देवी तथा शुरू से श्लोक नंबर 23। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अध्याय 16 श्लोक संख्या 23। या शास्त्र विधान उत्सृज वर्तते काम कारता न सिद्धिं अवाप्नोति न सुखम न गतिम। हरे कृष्ण। हो गया शब्द अर्थ। यह जो शास्त्र विधि, शास्त्रों की विधियों को उत्सृज्य त्याग कर वर्तते करता रहता है, काम करता है, काम के वशीभूत होकर मनमाने ढंग से, न कभी नहीं सह वह सिद्धिम सिद्धि को अवाप्नोति प्राप्त करता है, न कभी नहीं सुखम सुख को, न कभी नहीं पराम परम गतिम सिद्ध अवस्था को। अनुवाद, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और जो मनमाने ढंग से कार्य करता है,
उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि यदि कोई शास्त्रों की अवहेलना करता है ना, शास्त्रों को मानने से इनकार करता है और अपने मन माने ढंग से कार्य करता है कि मैं नहीं मानता, कि सुनो सबकी करो मन की, मैं नहीं मानता इन शास्त्रों को, मैं सिर्फ अपने ढंग से कार्य करता हूं, तो उस व्यक्ति को ना तो कभी सिद्धि प्राप्त होगी, ना ही कभी इसको सुख मिलेगा, और ना ही वो परम गति को प्राप्त कर पाएगा, कि वो भगवान के धाम नहीं जा पाएगा, उसको कोई सुख भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब शास्त्रों का उल्लंघन करेगा, शास्त्रों में दिया गया है भी सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन हम उठते हैं 12 बजे 1 बजे, तो हमारा भला कैसे हो सकता है? तो हम दुखी रहेंगे, और फिर हम भगवान के धाम भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। अगर हम अच्छे से ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, भगवान का नाम लेंगे, जो भी प्रभुपाद जी ने हमें मॉर्निंग प्रोग्राम दिया हम उसको अच्छे से करेंगे, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं कि हम भगवान के धाम ना जा पाए। सभी लोग भगवान के धाम जा पाएंगे। जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं वैसे वैसे हम शुद्ध होते चले जाते हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है ना, जितने भी आश्रम हैं और वर्ण हैं सबके लिए शास्त्र विधि है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, स्कूल के भी कुछ नियम होते हैं, और हम ये कहें नहीं हम इन नियमों को नहीं मानेंगे, तो फिर हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो हर चीज के नियम होते हैं, तो वो नियम हमें अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम उसमें अग्रसर कैसे होंगे, अच्छे से कैसे प्रगति कर पाएंगे? हम वहां पर पढ़ी नहीं। स्कूल में मान लीजिए टाइम है भाई 8 बजे स्कूल में आना है, और हम कहें नहीं हम तो 9 बजे आएंगे जिस स्कूल में टीचर ने कहा है कि तुम यहाँ बैठ के अच्छे से पढ़ो, और हम नहीं पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारा भला कैसे होगा? तो इसी प्रकार से हर चीज के कुछ ना कुछ विधि विधान है, चाहे भक्ति है, चाहे भौतिक शिक्षा है, या कोई और कार्य है ना। हम बच्चे कॉलेज में भी जाते हैं, वहां के भी कुछ नियम है, या हम कोई और कार्य सीखते हैं तो उसके भी कुछ नियम है। तो हमें विधि विधान का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर विधि विधान का पालन नहीं करेंगे तो इससे हमारा कुछ भी भला नहीं होगा। अब जैसे डॉक्टर ने, मान लीजिए हमें कोई बीमारी है, डॉक्टर हमें कोई दवा देगा कि इस दवा को आपको इस समय लेना है और इसके साथ लेना है, और हम दवा को टाइम के अनुसार ना आगे पीछे लें, और मान लीजिए पानी से कहा तो दूध से ले, दूध से कहा तो पानी से लें, या कुछ हम ऐसे करें, दवाई को ढंग से ना लें, या छोड़ दिया चलो आज 1 खुराक ले ली, कल 2 कल ले लेंगे, आज नहीं ले रहे हम पूरी, तो ऐसे हमें कुछ भी आराम नहीं होगा। तो यानी हमें शास्त्रों में जो भी विधि विधान है उनका अच्छे से पालन करना होगा, तभी हमारा अच्छे से भला हो पाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को उन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम, क्रोध और लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। जो अपनी इच्छा से कार्य करेगा उसको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम माना जाता है। हमें तो पता तो है नियमों का, लेकिन हम उनका अच्छे से पालन नहीं करते, उसको अपने जीवन में नहीं लागू करते हम, तो फिर इससे क्या होगा? इससे हमारा कुछ भला नहीं होगा और हम अधम ही माने जाएंगे। चाहे हमें पता है लेकिन हम उनको फॉलो नहीं कर रहे तो हम अधम ही हैं। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे। अब जो मनुष्य जीवन है उसी में आशा की जाती है, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि वो ये सोच समझ सकता है, वो शास्त्रों के बारे में जान सकता है, उनको पढ़ सकता है, अपना भला बुरा सोच सकता है, अपना उद्धार कर सकता है। इसलिए उसको क्या है, बुद्धिमान बनने के लिए, अगर वो बुद्धिमान बने तो वो अपना भला कर सकता है। लेकिन जो और जीव हैं, 80 लाख जो योनियां हैं, क्योंकि मनुष्य क्या है 4 लाख प्रकार के, तो 80 लाख योनियां हैं, उन्हें तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। पशु के शरीर में, पक्षी के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में, उनको तो पता ही नहीं शास्त्र में क्या है, या शास्त्र होते भी हैं, उनको तो सिर्फ खाना, सोना और बस बच्चे पैदा करना, अपनी रक्षा करना, 4 काम ही आते हैं उनको कुछ पता ही नहीं। तो इसलिए मनुष्य से ये आशा की जाती है कि वो बुद्धिमान बने और अपना उद्धार करे और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने का विधानों का पालन करे, यानी जो सर्वोच्च पद को हासिल करे। सर्वोच्च पद यानी भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाए। किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधः पतन हो जाता है ना। पालन नहीं करेगा तो हमारा क्या है, पतन हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंतोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। आप कोई विधि विधान का पालन भी करता है, जैसे माता जी कल क्वेश्चन पूछ रहे थे ना आप,
कि कहते हैं हम तो भाई सारे अच्छे से अच्छे कर्म करते हैं, हम है ना, हम कर्म अच्छे करते हैं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अगर हम अच्छे से विधि विधानों का पालन भी करते हैं, नैतिक सिद्धांतों का भी पालन करते हैं, तो भी अंतोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है। विधि विधानों को पालन कर लेगा, नैतिक नियमों का पालन कर लेगा, लेकिन भगवान को नहीं समझ पाएगा, तो फिर क्या है, फिर भी उसका जीवन बेकार है। यानी भगवान को भी जानना जरूरी है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता, तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अब वो भगवान को मानता भी है कि हाँ भगवान होते हैं भाई, लेकिन वो भगवान की सेवा नहीं करता कुछ भी, तो जब तक भगवान की सेवा नहीं करता तब भी उसका प्रयास निष्फल ही होगा, बेकार ही जाएगा, जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करते। जब तक हम किसी की सेवा नहीं करते तब तक हमें उससे प्रेम नहीं होता, है ना। जब हम उसकी सेवा करते हैं तो फिर हमें उससे प्रेम होता है। इसी प्रकार से अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान से बातचीत करेंगे, भगवान के साथ आदान प्रदान करेंगे, तो फिर अगर हम भगवान को कुछ देते हैं तो भगवान भी हमें देंगे, है ना। आदान प्रदान का संबंध बनेगा हमारा भगवान के साथ में, तो तभी हमारा कुछ भला हो सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए। तुम्हें क्या करना है, कृष्ण भावनामृत से जुड़ना है, अपने आप को भक्ति के पद तक, बिल्कुल उच्च स्तर तक हमें अपने आप को लेकर जाना है, तभी वह परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो तभी हम परम सिद्ध अवस्था यानी जो भगवान के धाम हम जा सकते हैं, भगवान का प्रेम हम प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। काम कारतः शब्द अत्यंत सार्थक है। जो काम कारतः शब्द है वो क्या है, अत्यंत सफल है या सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है, अतिक्रमण यानी विरोध करता है, जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का विरोध करता है वह काम के वश में होकर कर्म करता है। नियमों का विरोध करेंगे, हम नहीं मानते भी, हम जल्दी नहीं उठेंगे, हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, हम जप नहीं करेंगे, विरोध करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, वो काम के वश में होकर कर्म करता है। तो काम के वश में यानी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, वो सिर्फ अपनी इच्छा के बारे में ही सोचता है, बस वो इतना बिल्कुल जो है ना, धीरे धीरे उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं और बिल्कुल बस ज्यादा से ज्यादा वो भोग करना चाहता है ना, बस अपनी तृप्ति करना चाहता है। तो फिर वो क्या है, वो बस उसी में लगा रहता है, काम के वश में कर्म करता रहता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वैसा करता है। उसको पता भी है कि भाई गलत है, जो मैं कर रहा हूं गलत है, लेकिन फिर भी वो उसको करता है, मानता नहीं है। तो इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। इसी को क्या कहा गया, स्वेच्छाचार, यानी जो अपनी इच्छा से वो कार्य करता है, शास्त्रों को नहीं मानता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। तो जो व्यक्ति विरोध करते हैं वो व्यक्ति भगवान के द्वारा दंडित किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह अपने को न तो शुद्ध बना सकता है और न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। जो विधि विधानों का पालन नहीं करेगा वो ना तो अपने को शुद्ध बना सकता है और ना ही वो वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। वास्तविक सुख किसमें है, भगवान की भक्ति में है। जो हमें थोड़ी देर के लिए सुख मिल जाता, हम सोचते हैं हम तो बहुत ज्यादा सुखी हैं, हमारे पास तो बहुत अच्छा महल है, बहुत बड़ी गाड़ी है, खूब धन है, तो हमसे ज्यादा सुखी कोई हो ही नहीं सकता। तो ये सुख क्या है, क्षण भर के लिए है, थोड़ी देर का सुख है बस ये, फिर क्या है, दुख आ जाएगा। तो बस हम इसी में लगे रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति शुद्ध नहीं बन सकता जो कि नियमों का पालन नहीं करता। तो ठीक है, हम ये पे विराम